वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी राम को सगर के 60,001 पुत्रों के उत्पन्न होने की कहानी सुना रहे थे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अयोध्या के एक बहुत प्रसिद्ध और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था सगर। उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, जबकि उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम केसनी था, जो विदर्भ की राजकुमारी थीं। छोटी रानी का नाम सुमति था, वह अरिष्ट नेमि कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थीं। एक बार सगर ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु महाराज सगर पर प्रसन्न हुए। महर्षि भृगु ने सगर से कहा कि तुमने जो तपस्या की है उसके फल स्वरूप तुम्हें 60,001 पुत्र प्राप्त होंगे। तुम्हारी एक पत्नी के तो केवल एक पुत्र होगा और दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र होंगे। महाराज सगर की दोनों रानियां महर्षि भृगु की यह बात सुन रही थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि भृगु से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमें यह भी बताइए कि एक पुत्र हम दोनों में से किसके होगा और 60,000 पुत्र किसके होंगे। तब महर्षि भृगु ने कहा कि यह निर्णय तो तुम दोनों रानियों को करना होगा। महर्षि भृगु ने दोनों रानियों से पूछा कि एक पुत्र तुम दोनों में से किसे चाहिए। तभी बड़ी रानी ने कहा कि मुझे तो एक पुत्र ही चाहिए। छोटी रानी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे बहुत शक्तिशाली, यशस्वी और उत्साह से भरपूर 60,000 पुत्र चाहिए। महर्षि भृगु ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। महर्षि भृगु से आज्ञा लेकर राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ अपने नगर को वापस लौट आए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा सगर की बड़ी रानी केसनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंज था। राजा सगर की छोटी रानी जिसका नाम सुमति था, उसके एक तुम्बी के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न हुआ। उस गर्भपिंड के 60,000 छोटे छोटे टुकड़े करके घी से भरे हुए घड़ों में रख दिया और ठीक समय आने पर उनमें से 60,000 बालक उत्पन्न हुए, जिनका पालन पोषण राजमहल की दाइयों ने किया, अर्थात राजमहल की श्रेष्ठ दाइयों ने किया। इस प्रकार राजा सगर के 60,001 पुत्र हुए। राजा सगर की बड़ी रानी केसनी से जो बड़ा पुत्र था, जिसका नाम असमंज था, उसका विवाह राजा सगर ने कर लिया था। उसके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंशुमान रखा। लेकिन कुछ समय बाद राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज मानसिक रूप से विक्षिप्त सा हो गया। वह नगर के बालकों को उठाकर सरयू नदी में फेंक देता था। जब वे बालक डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसता हुआ आनंदित होता था। जब यह समाचार राजा सगर को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ी रानी केसनी के पुत्र को नगर से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन उसका जो पुत्र था अर्थात राजा सगर का पोता जिसका नाम अंशुमान था, वह बहुत पराक्रमी और मधुर बोली बोलने वाला और व्यवहार कुशल था। उसी के वंश में राजा दशरथ पैदा हुए थे। धन्यवाद।